हेलो एवरीवन। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड PYQs जो वेरियस एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, बेशक ये यहाँ पे वन वर्ड में पूछे गए हैं बट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो दिस वॉज द मैप ऑफ इंडिया, सॉरी फॉर माई बैड, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पूछा गया है कि यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है। तो सिंपल जो हाईएस्ट पीक है दैट इज द अनाई मुद्दी। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया। मतलब ये साउथ इंडिया की ही जो है ये हाईएस्ट पीक है। इसकी अगर हम एलिवेशन की बात करें तो दैट इज अराउंड 2695 मीटर्स और 8842 फीट। ठीक है, एंड इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन द अर्नाकुलम एंड द इदुक्की डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द केरला इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में है। प्लस मतलब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो जो हिल्स हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज द अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम डोडा बेटा की बात करें, ठीक है, ये दिस इज डोडा बेटा, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट है अनाई मुद्दी, सेकंड हाईएस्ट है डोडा बेटा। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। ठीक है, देन महेंद्रगिरी की अगर हम बात करें तो ये प्रोमिनेंट पीक है ईस्टर्न घाट्स और कौन सी स्टेट में है? तो दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो इन दिस केस द आंसर इज ए, अनाई मुद्दी। नाउ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये जो है डिफाइन करता है हमारा टाइम जोन। अगर हम सिंपल से इसकी बात करें तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, उसको रिप्रेजेंट करता है और ये 5 hours and 30 minutes आगे है ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, कितने घंटा आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अब ये कौन कौन सी स्टेट्स से जो है ये पास करता है? देखो ये सबसे पहले ये जो लाइन है दैट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये कौन कौन सी स्टेट आती है? सबसे पहले यूपी, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स जो लाइन में है, ठीक है, इन सब से जो है वो पास करता है। देन उसके बाद अगर इसको आपको मेमोरी ट्रिक से याद रखना तो हम OUCAM आप इसके लिए याद रख सकते हो, ओडिशा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश। ठीक है, अदरवाइज इसके लिए निमोनिक की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो यूपी है, फिर उसके बाद यहाँ पे MP है, ठीक है, देन उसके नीचे छत्तीसगढ़ एंड देन उड़ीसा से है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन भी जो है ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं? तो दैट इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल, दैट मीन्स कि वो बंगाल के लिए थोड़ी हानिकारक है। तो ये किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं दामोदर रिवर को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दम रखती है इन ब्रिंगिंग द डिवास्टेटिंग फ्लड्स। ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड, विलेजेस जो हैं वो पूरे के पूरे लोअर बंगाल में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड उसके बाद आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, ठीक है, बाय द दामोदर वैली कॉरपोरेशन इन 1948, जो इंडिया का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था, इसकी फ्लडिंग को जो है वो अंडर कंट्रोल लाया गया था। तो सॉरो ऑफ बंगाल इज दामोदर। ठीक है, फिर जो है इससे बचने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने 1948 में जो है वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किए, जो इंडिया का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था, और इसकी वजह से जो है वो फ्लडिंग जो है वो कंट्रोल में लाई गई। जो कोसी रिवर है इसको हम बोलते हैं सॉरो ऑफ बिहार। बिहार के लोग कोसी रिवर को कोसते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंट इसकी शिफ्टिंग की वजह से वहाँ पे भी जो है वो फ्लड्स अकर करते हैं। अब अगर हम बात करें दामोदर रिवर का, इसकी जो ओरिजिन है दैट इज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और ये जो दामोदर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द हुगली रिवर। सो दीज फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है इंडिया को फ्रॉम विच कंट्री? तो पाक स्टेट इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका के बीच में है। अगर दिस इज अवर इंडिया तो यहाँ पे जो श्रीलंका का आइलैंड है, ये जो स्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, अगर मैं ढंग से थोड़ा सा अगर मैं मैप बना दूँ तो यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया है, ये आ गया हमारा श्रीलंका। दिस स्ट्रेट इज नोन एज द पाक स्ट्रेट। ठीक है, और ये एक नैरो इनलेट है और कहाँ पे है? ये बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, सेपरेट करता है तमिलनाडु को फ्रॉम द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका।
ठीक है। इंडिया की साइड से अगर स्टेट की बात करें, अगर और थोड़ा क्वेश्चन डीपर में जाए, तो इंडिया की तरफ से जो स्टेट है दैट इज द तमिलनाडु, और श्रीलंका की तरफ से है जाफना, ठीक है, जो उनकी नॉर्थ प्रोविंस में है। फिर हम एडम्स ब्रिज की अगर हम बात करें, एडम्स ब्रिज अगर हम इसमें देखें, जिसको हम क्या बोलते हैं, राम सेतु, ठीक है, एंड पंबन आइलैंड, ये दोनों यहीं पे लाई करते हैं। तो पार्क स्ट्रेट, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। देखो जो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, दे आर द अरावली रेंज, और ये इंडिया के ही नहीं, दीज आर द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये कौन से पीरियड में फॉर्म हुए थे, दैट वाज द प्रोटीरोजोइक, ठीक है, फिर से लिख देती हूँ, प्रोटीरोजोइक एरा, ठीक है। एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो वेदरिंग हुई, इरोजन हुई, और अब ये जो है दे आर जस्ट द रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अरावली रेंज में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वहाँ की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज द गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली माउंटेन्स। कहाँ पे लोकेटेड है, इन द माउंट अबू इन राजस्थान, इट्स अ प्लेस इन द राजस्थान, माउंट अबू, वहाँ पे गुरु शिखर पीक लोकेटेड है, जो अरावली रेंज की जो है वो हाईएस्ट पीक है। देखो जो हिमालयाज हैं, दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ये भी फोल्डिंग से ही बन रहे हैं, बट दे आर द यंग वंस। एंड जो विंध्यास है, दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये अमरकंटक प्लेटू है इन द एमपी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि नर्मदा के बारे में पूछते हैं, तो इट इज अमरकंटक, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये वन ऑफ द फ्यू रिवर्स है जो फ्लो करती है टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, दैट मीन्स ये कहाँ पे जाके ड्रेन होती है, मतलब कहाँ पे जाके मीट करती है, तो इट इज इन अरेबियन सी। और ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है एस्चुअरी, तो ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ब्लॉक माउंटेन्स है हमारे विंध्यास, मतलब यहाँ पे सतपुरा और जो विंध्यास, इनके थ्रू, इनके यहाँ से सेंटर से जो है वो फ्लो करती है, एंड इट मर्जेस विद द अरेबियन सी। नाउ अमरकंटक जो है यहाँ से एक और रिवर ओरिजिनेट करती है, और उस रिवर का नाम है सोन रिवर, ठीक है। ये दोनों जो हैं यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, एंड दे वर बोथ फ्लोज टुवर्ड्स वेस्टवर्ड्स एंड मीट्स द अरेबियन सी। अब कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें, कृष्णा रिवर, तो वो कहाँ से ओरिजिन है उसका, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रिवर्स का ओरिजिन पता होना चाहिए। अब नासिक की अगर हम बात करें, नासिक इन त्रिम्बकेश्वर, यहाँ से कौन सी रिवर जो है ओरिजिनेट करती है, तो दैट इज अवर गोदावरी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, की कौन सी स्टेट की सबसे लंबी क्या है कोस्ट लाइन। अगर हम इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, ठीक है, तो वो है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसमें मेनलैंड भी आ जाता है, प्लस जो हमारे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, वो भी इसमें आ जाता है। अगर हम इन स्टेट्स में से बात करें तो गुजरात जो है इसकी 1214 किलोमीटर की जो है कोस्ट लाइन है, दैट्स वाई इसकी जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। और फीचर क्या करता है यहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खाम्बत, ठीक है। और अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें, गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे है हमारा आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है हमारा तमिलनाडु। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार जो है, इनकी जो है लॉन्गेस्ट क्या है, कोस्ट लाइन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मजूली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। देखो ये जो मजूली है एक ये बहुत बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है। कौन सी रिवर से बना है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर से क्या हुआ कि सिल्ट आना है, क्ले आना है, डिपोजिशन होके जो है एक आइलैंड बन गया, ठीक है। उस आइलैंड का नाम है मजौली, और ये कहाँ पे है, इन द असम स्टेट ऑफ इंडिया। और 2016 में इट बिकेम द फर्स्ट आइलैंड इन इंडिया टू बी मेड अ कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट, और इसको एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना दिया गया था, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये कौन सी रिवर से बना है, ब्रह्मपुत्र। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक्सेसिव सॉइल इरोजन हो रहा है ड्यूरिंग द मॉनसून, और इसकी वजह से इसका एरिया भी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो मजौली ब्रह्मपुत्र।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पासेज और पास कनेक्ट्स टू द ले टू मनाली। ठीक है, अगर आपको हिमाचल प्रदेश, देखो अगर आपको जे से ले की तरफ जाना है तो यू हैव टू क्रॉस द जोजिला पास। ठीक है, और अगर आपको हिमाचल प्रदेश से ले की तरफ जाना है तो यू हैव टू क्रॉस द रोहतांग पास। और यहीं पे टनल बना था जिसका नाम था अटल टनल, और यहाँ पे टनल बन रहा है जिसको बोलते हैं हम जोजिला टनल। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में भी था जोजिला टनल की, इसका जो है लास्ट वहाँ पे ओपनिंग की थी, तो मतलब जो लास्ट स्ट्रेच था उसको कंप्लीट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रोहतांग पास की अगर हम बात करें तो ये एक हाई माउंटेन पास है। ठीक है, इसकी एलिवेशन की बात करें तो 3978 मीटर्स है ऑन द पीर, कहाँ पे है ये, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को। ठीक है, कुल्लू वैली को विद द लाहौल एंड द स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इट सिट्स ऑन द हाईवे कनेक्टिंग द ले एंड मनाली। ठीक है, अटल टनल की हमने बात की, कितनी इसकी लेंथ है, 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और ये अंडर द रोहतांग पास जो है वो बनाया गया है ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहे बिटवीन द मनाली एंड द लाहौल वैली। ठीक है, और नथुला की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ठीक है, इट इज़ इन सिक्किम, ये कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, उससे। फिर अगर हम शिपकीला पास की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज रिवर जो है वो यहाँ से एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम जोजिला पास की बात करें तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को ले से। श्रीनगर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर की है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, और ले की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो है मीनामर्ग। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स इज कॉल्ड, तो उस सॉइल को हम बोलते हैं अलुवियल सॉइल। ठीक है, ये कैसे बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द मेजर रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, और जितनी भी पेनिनसुलर डेल्टिक रिवर्स है। और 40% जो है इंडिया के लैंड एरिया, मतलब इंडिया का जो लैंड एरिया है तो 40% उसमें से जो है वो अलुवियल सॉइल है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये फर्टाइल होती है। अब देखो अलुवियल सॉइल की भी जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है खादर, एक है भांगर। ठीक है, खादर जो है ये न्यूअर और यंग अलुवियम है। ठीक है, और जो भांगर है, मतलब सिंपल याद रखना है भंगार। ठीक है, तो ये ओल्डर अलुवियम है। ठीक है, और इसी में जो है कैल्सरस, मतलब जो कैल्सीरियस डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, खनकर, वो आपको पुराने वाले में मिलेंगे। देखो ऐसे सोचो कि जो पुरानी सॉइल है वहाँ पे पत्थर बन गए होंगे तो वहाँ पे आपको कंकर मिल सकते हैं। ठीक है, तो खादर इज न्यू, भांगर इज द पुरानी वाली, एंड यहाँ पे कैल्सीरियस डिपॉजिट्स होते हैं मतलब कैल्शियम के, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंकर। ठीक है, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस इन इंडिया। देखो जो माही रिवर है ना, ठीक है, दिस माही रिवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है इसका ओरिजिन है विंध्या रेंज में, विंध्यास में। ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये फ्लो करती है राजस्थान में, फिर ये एंटर करती है गुजरात में और एम्प्टी कर जाती है इनटू द गल्फ ऑफ खाम्बत। ठीक है, एंड ड्यूरिंग इट्स कोर्स जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है वो 2 बार कट करती है। मतलब सिंपल अगर यहाँ से रिवर जा रही है तो ऐसे दोबारा से कट करके वापस आएगी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है तो 2 बार कट कर रही है। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जो कॉन्गो रिवर है, ठीक है, ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ठीक है, मतलब अगर दिस इज द इक्वेटर लाइन तो कॉन्गो रिवर इसको यहाँ पे क्या करती है, 2 बार कट करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सी रिवर जो है वो 2 बार कट करती है, दैट यू विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, now next question, in which state is the Chilika Lake, the largest brackish water lagoon in India, is located? तो चिलिका लेक which is the largest brackish water lagoon है जो इंडिया में, it is located in the पूरी, खोरधा and the गंजम district of Odisha। ठीक है, और कहाँ पे, at the mouth of दया रिवर। ठीक है, दया रिवर, और ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया में और सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो चिलिका लेक है, ठीक है, इट इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। ठीक है,
रामसर कन्वेंशन ऑफ 1981। और उसके बाद यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, दैट इज नोन एज द नालबाना वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी। तो दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिलिका लेक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स द विंटर रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं, दीज आर द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन रीजन, जो ब्रिंग करते हैं सडन विंटर रेन, ठीक है, एंड स्नो in the northwestern regions of Indian subcontinent, which includes Punjab, Haryana, Delhi, Western UP and especially our state Jammu and Kashmir, ठीक है। उसके बाद they are crucial for the cultivation of the rabi crops, जिसमें mostly is wheat, ठीक है। फिर अगर हम कोरोमंडल कोस्ट की बात करें, दैट मीन्स अगर हम तमिलनाडु की बात करें, ये भी रिसीव करता है रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स, बट दैट वॉज फ्रॉम द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तमिलनाडु में भी जो है वो विंटर्स में रेन होती हैं, तो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉट दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी। नाउ द हाइएस्ट पीक इन इंडिया लोकेटेड इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड रीजन, की जो पूरे प्रॉपरली जो है इंडिया के अंदर आती है, तो जो हाईएस्ट पीक इंडिया में है दैट इज द कंचनजुंगा, ठीक है। ये 8586 मीटर है, ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ का, दुनिया का, एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इंटायरली विद इन इंडिया, और ये कहाँ पे है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। अगर हम माउंट K2 की बात करें, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है, ये ज्योग्राफिकली द हाईएस्ट पीक है कहाँ की, इंडिया की, बट ये जो लाई करती है कहाँ पे, POK में, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी की बात करें तो ये भी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स हैं, विच इज़ इंटायरली लोकेटेड इन द अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे हियर द आंसर इज ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। अभी हमने डिस्कस किया था नर्मदा और सोन रिवर हमने डिस्कस किया था। देयर इज वन अनदर जो बिल्कुल वेस्ट फ्लोइंग है, दैट इज द रिवर तापी, ठीक है। ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, इन द मुल्ताई फॉरेस्ट in the Betul district of Madhya Pradesh, and it flows westwards between the Satpura and the Ajanta hills, ठीक है। एंड ये कहाँ पे ड्रेन करती है, इन द गल्फ ऑफ खाम्बत, जो कहाँ पे है, अरेबियन सी में। अदर दो मेजर रिवर्स हमने डिस्कस की थी, नर्मदा एंड सोन, ठीक है। और ये जो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और ये क्या बनाती हैं, डेल्टास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल जो है इसका दूसरा नाम, मतलब कौन सी सॉइल को जो है हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, तो दैट इज अवर ब्लैक सॉइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये बनती कैसे, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बसाल्टिक लावा रॉक्स, ठीक है, जो डेक्कन ट्रैप रीजन है, एंड इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर द कॉटन की कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, इसमें सेल्फ फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्या करता है, ये डीप क्रैक्स जो है ड्यूरिंग समर्स में डेवलप करता है, जिसकी वजह से ये एरिएशन में हेल्प करता है। तो दैट्स वाई दिस क्रॉप इज़ इंपॉर्टेंट। प्लस यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा आपको, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटैश मिल जाएगा, लाइम मिल जाएगा, बट द ब्लैक सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स दे विल आस्क कि ये जो सॉइल है पर्टिकुलर, कि कौन से इसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं और कौन से नहीं है। तो जो ब्लैक सॉइल है दैट इज फेमस कि ये डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, ठीक है। तो यहाँ पे द आंसर इज ब्लैक सॉइल। नाउ विच इंडियन स्टेट शेयर्स द बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, की हमारी देखो यूपी जो है ये सबसे बड़ी स्टेट है अभी तक इंडिया की, और ये 8 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है एंड 1 यूनियन टेरिटरी के साथ। 8 स्टेट कौन कौन सी है, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दैट इज अवर दिल्ली, ठीक है। तो टोटल है 9। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करती है किसके साथ, नेपाल के साथ। और सेकंड नंबर पे कौन सी है, दैट इज द असम, जो 7 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है एक्सेप्ट सिक्किम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये एट विच हिल्स पे जो है वो मीट करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम इंडिया की बात करें, दीज आर अवर वेस्टर्न घाट्स, दीज आर अवर ईस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। उन हिल्स का नाम है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। ब्लू माउंटेन्स हैं, दिस इज द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस, प्लस
स्टेट्स कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। और यहाँ की जो नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक है अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज द डोडा बेटा। ठीक है, और अगर हम कार्डमम हिल्स की बात करें तो दे आर द सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इंडिया की सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो दैट इज द कार्डमम हिल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोकल नेम गिवन टू द हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग अक्रॉस द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर? तो इसका नाम है लू। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग डस्ट हॉट एंड द ड्राई समर विंड है दैट ब्लोज ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग मई एंड जून एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू इट कैन लीड टू द हीट स्ट्रोक। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैंगो शॉवर्स की बात करें तो ये प्री मॉनसून मतलब मॉनसून से पहले ना रेनफॉल होता है। कहाँ पे? केरला में एंड कर्नाटका में, जो हेल्प करता है इन द अर्ली राइपनिंग्स ऑफ द मैंगो, दैट्स वाई दे आर नोन एज द मैंगो शॉवर्स। तो ये मानसून के पहले होती है सो दैट की जो राइपनिंग है मैंगोज की वो टाइमली जो है वो हो जाए। फिर उसके बाद एक ये है काल बैसाखी, इसको हम नॉर्थ वेस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये थंडरस्टॉर्म्स है, लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स है। कहाँ के? वेस्ट बंगाल और असम के ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड द प्री मॉनसून सीजन। ठीक है, ओके, नाउ विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? तो जो दक्षिण गंगा है मतलब साउथ की गंगा किसको बोलते हैं? तो दैट इज अवर गोदावरी रिवर। ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर, ये जो हमारा पेनिनसुला है यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज द गोदावरी। इसकी लेंथ की बात करें तो 1465 किलोमीटर, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में आफ्टर द गंगा रिवर। ठीक है, इसके साइज की वजह से और उसका जो वास्ट बेसिन एरिया है इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। वृद्ध गंगा मीन्स पुरानी ओल्ड गंगा। ठीक है, देन देखो एक यहाँ पे डिफरेंस होता है, जो कावेरी है उसको भी कभी कभी दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं ड्यू टू इट्स रिलीजियस सेक्रेडनेस। बट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो गोदावरी है उसी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। ठीक है, नाउ धुआंधर फॉल्स इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर नियर द जबलपुर? देखो धुआंधर दैट मीन्स कि धुआं उठता है, वहाँ पे फॉग एंड मिस्टी जैसा क्लाइमेट होता है। तो ये फॉल्स जो हैं, धुआंधर फॉल्स जो हैं, इट इज़ लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। ठीक है, कहाँ पे है? एट द बेढ़ा घाट, इंपॉर्टेंट है टर्म, इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये धुआं है जो ये दैट इज द स्मोक एंड द धर मीन्स द फ्लो। ठीक है, स्मोकी मिस्ट जो है वहाँ पे जो है वो क्रिएट होती है ओवर द मार्बल रॉक्स। ठीक है, और जो फेमस मार्बल रॉक्स है अलॉन्ग द नर्मदा गॉर्ज दे आर लोकेटेड एट द भेड़ा घाट नियर दिस वाटरफॉल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, जो मैकमोहन लाइन है ये बाउंड्री है इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इंडिया और चाइना में कहाँ? यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैप की बात करें तो ये जो ये वाला बाउंड्री है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, या दैट मीन्स चाइना। और ये कब डिसाइड की गई थी? इट वॉज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द शिमला एकॉर्ड, हुआ था 1914 में बिटवीन सर हेनरी मैकमोहन एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द तिब्बत। और उस टाइम पे जो है ये लाइन डिसाइड की गई थी। रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ड्यूरैंड लाइन की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये जो ड्यूरैंड लाइन है ये इंडिया के साथ नहीं है, इट इज़ बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान, और ये बनाई कब गई थी? जब पाकिस्तान वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और अगर हम 49th पैरेलल की बात करें तो ये बाउंड्री बिटवीन है यूएस एंड द कनाडा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार ग्रुप? तो ये है हमारा 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है ये सेपरेट करता है अंडमान को फ्रॉम द निकोबार आइलैंड से। ठीक है, 8 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये सेपरेट करता है मिनिकॉय। मिनिकॉय कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, फ्रॉम द मालदीव्स। ठीक है, और 9 डिग्री की बात करें, देखो ये मेनलैंड लक्षद्वीप, यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड, दिस स्ट्रेट इज नोन एज 9 डिग्री चैनल, मतलब इस चैनल को 9 डिग्री चैनल बोलेंगे। और फिर जो यहाँ पे मालदीव्स है इस चैनल को हम लोग 8 डिग्री चैनल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन विच स्टेट इज द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो इकलौता फ्लोटिंग पार्क है दुनिया का, ये कौन सी स्टेट में है? तो इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, ये और कहाँ पे है? सिचुएटेड ऑन द लोकटक लेक।
लोकटक लेक इन द मणिपुर। और ये मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है बिकॉज ये इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इन द वर्ल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फुमरीज। ये वर्ड याद रखना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फुमरीज। ये क्या है, हिट्रोजेनस मासेस है वेजिटेशन, सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। और ये नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ पे आपको एक इंडेंजर्ड स्पीशीज मिलेगी, संगाई। और ये संगाई क्या है, दिस इज अ ब्रो एंटलर्ड डियर। तो ये आपको इकलौता यहाँ पे मिलेगा और ये स्टेट एनिमल भी है किसका, मणिपुर का। तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, कि इंडिया में जो है आपको कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो दैट वाज द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी जो है वो बोलते हैं और ये वाइड स्प्रेड है इंडिया में, कवर करते हैं अबाउट 60% ऑफ द इंडिया का फॉरेस्ट एरिया। एंड दे आर फाउंड इन द रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल होगा बिटवीन 70 सेंटीमीटर्स टू 200 सेंटीमीटर्स तक, ठीक है। प्लस इसकी भी सब कैटेगरीज हैं, एक है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरा है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। मॉइस्ट में जो बारिश रहती है दैट इज अराउंड 100 to 200 सेंटीमीटर्स तक, और ड्राई डेसिडुअस में होती है 70 to 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और अगर मॉइस्ट की हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आता है टीक, साल एंड द शीशम, ठीक है। और ड्राई डेसिडुअस की बात करें तो इसमें होते हैं तेंदू, पलस एंड नीम। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ द डंकन पैसेज, डंकन पैसेज जो है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान, ठीक है। ये भी क्या है, डंकन पैसेज इज ऑल्सो स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन, जो लाई करता है किसके बीच में, साउथ अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान। और उसके नीचे एक यहाँ पे एक आइलैंड है दैट इज द लिटिल अंडमान। देखो मैं आपको अंडमान के आइलैंड का बताती हूँ। दिस इज द नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, और यहाँ पे एक छोटा सा इसको नाम दिया गया है लिटिल अंडमान। और ये जो सेपरेट है, ये जो पास है जो इनको सेपरेट करता है, स्ट्रेट जो इनको सेपरेट करता है, नॉट पास, इसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, दैट इज अवर रटलैंड आइलैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इट इज सिचुएटेड इन दी साउथ अंडमान। और अंडमान सी में एक इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है, उसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो इट इज, सबसे पहले ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। ये कौन से रिवर पे बना है, ऑन द नर्मदा रिवर, ठीक है, नियर द नवगांव इन गुजरात में। फिर इट इज़ अ पार्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट और इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करता है किसको, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र और राजस्थान को। और जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट स्टैचू है दैट इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स। ये डेडिकेटेड टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल, इज लोकेटेड फेसिंग दिस डैम ऑन द नर्मदा रिवर बेड, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये एक लैटिट्यूड ये पास करता है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसकी अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो दैट इज लैटिट्यूड की बात करें तो दिस इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो इंडिया को ऑलमोस्ट इंटू 2 इक्वल क्लाइमेटिक हाब्स में डिवाइड करता है, ट्रॉपिकल साउथ और सब ट्रॉपिकल नॉर्थ में, ठीक है। और ये कितनी स्टेट से पास करता है, तो ये 8 स्टेट से पास करता है, दैट इज गुजरात, राजस्थान। देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल एंड उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। और ये 8 स्टेट्स जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए बिकॉज एग्जाम में पूछते हैं, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि बताओ इसमें से कौन सी स्टेट जो है यहाँ से ये पास नहीं करता। पहले तो ऐसे क्वेश्चन आता था बट स्टिल अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो ये डिवाइड करता है इनटू 2 क्लाइमेटिक हाब्स में, ट्रॉपिकल साउथ एंड द सब ट्रॉपिकल नॉर्थ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अभी हमने डिस्कस किया तो लोकटक लेक है, इट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है। फेमस किसके लिए है, फॉर इट्स फुमड़ीज, मतलब फ्लोटिंग फुमड़ीज एंड द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो इस लेक को जो है ना, ये जो लोकटक लेक है, इट इज अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड,
ठीक है, जो एक रजिस्टर है रामसर वेटलैंड साइट्स का, जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं यहाँ पे देखने को मिली हैं एंड दे आर अकरिंग ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। तो दैट्स वाई इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला गया है, सो दैट इसको ज़्यादा ध्यान में रखा जाए और यहाँ पे क्लीनिनेस पे और इसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर किया जाए। ठीक है, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू इन द महाराष्ट्र। ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि त्रिम्बकेश्वर से एक रिवर निकलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोदावरी। ठीक है, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स अक्रॉस महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड देन इट फाइनली एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजीरा एंड वेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा। ठीक है, तो दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर। ठीक है, अब आपको कमेंट में लिखना है कि आपका कितना स्कोर है आउट ऑफ 30। बाकी अगर कोई डाउट है वो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।